पहली किरण के साथ ही पूरा मोहल्ला देशभक्ति के गीतों से गूंज रहा था। 10 साल का आरव अपनी सफेद स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार था। आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन था। उसे स्कूल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंच पर दो पंक्तियां बोलनी थी। घर से निकलते ही उनकी नजर सामने बरामदे में बैठे 85 साल के बाबूजी पर पड़ी। बाबूजी मोहल्ले में सबसे बुजुर्ग थे और उन्होंने 1947 की आजादी को अपनी आंखों से देखा था। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी और उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं, जैसे गुजरे हुए कल को याद कर रही हो। आरव और दिया उनके पास गए और पैर छूकर बोले, स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो बाबूजी। बाबूजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, जीते रहो बच्चों। तुम्हें पता है, जब पहला स्वतंत्रता दिवस था तब का माहौल ही कुछ और था। हम जवान थे और हवा में एक अजीब सी खुशी और उम्मीद घुली हुई थी। हर चेहरा चमक रहा था। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद वो हमारी अपनी सुबह थी। तिरंगा तो हमारी आन बान शान था, पर तब लड्डू से ज्यादा कीमती थी आजादी की वो सांस। हमने वो दिन देखने के लिए बहुत कुछ खोया था। हमारा तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, इसका हर रंग एक कहानी कहता है। केसरिया रंग उन वीरों का बलिदान है जिन्होंने हंसते हंसते जान दे दी। सफेद रंग उस शांति का प्रतीक है जिसके लिए हम तरसते थे, और हरा रंग उस उम्मीद और तरक्की का है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। हमारी पीढ़ी ने देश को आजाद कराया। तुम्हारी पीढ़ी का काम है इसे महान बनाना। तुम सब मिलकर भारत को एक विकसित देश बनाओगे। स्कूल में जब आरव की बारी आई तो उसने लड्डू और छुट्टी की बात नहीं की। उसने बाबूजी की बातें याद की और पूरे आत्मविश्वास से माइक पर बोला, हमारा तिरंगा हमें याद दिलाता है कि ये आजादी हमें बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। हम वादा करते हैं कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जिस पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को गर्व हो। जय हिंद। उस दिन घरों पर लगे तिरंगे हवा में शान से लहरा रहे थे। बाबूजी ने देखते हुए कहा, देखो, हमारे तिरंगे के तीनों रंग, बलिदान, शांति और उम्मीद, सब एक साथ कितने सुंदर लगते हैं। उस दिन आरव को समझ आया कि 15 अगस्त सिर्फ इतिहास का एक दिन नहीं है, बल्कि यह एक वादा है, अतीत से प्रेरणा लेने का, वर्तमान को संवारने का और भविष्य को बनाने का।